कि उन्होंने हमें एक बार पुनः विश्वास व्यक्त किया है। तहसील परिषद में मतदान चल रहा है। देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या पे यहाँ अधिवक्ता वोट कर चुके हैं और वहाँ पे इनके समर्थकों का भारी जमावड़ा लगा हो। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री पॉइंट है। आपको दिखा सकते हैं कि आप किस तरीके जो लोग खड़े हैं और अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में खड़े। सबसे बड़ी चीज जो चुनाव हो रहा किस मुद्दों पे हो रहा है, किस बात को लेकर के प्रत्याशी जब वोट करने जाते हैं और उनको मन में ध्यान रहता है कि किस प्रत्याशी को चुनना है और किस बात को लेकर उस प्रत्याशी में ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर के हम मतदान किया। बहुत से लोगों से जानते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसको लेकर के क्या करें। सभी अधिवक्ता खड़े हुए हैं चेंबर के यहाँ पे जो मेन गेट के बाहर है। सब समर्थक हैं और सभी प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। इसी रास्ते से मतदाताओं का प्रवेश होता है। अंदर जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी है, क्योंकि यहाँ पे पीएससी भी लगी है, पुलिस भी लगी है और अल्टर कमेटी चुनाव अधिकारी की तरफ से नियुक्त कर्मचारी भी यहाँ पे लगे हुए हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। आइए जानते हैं किस बात को मतदान किस बात आज मतदान चल रहा है और लगभग 50% से ऊपर मतदान हो चुका है। क्या कहना चाहिए? मैं राजेश कुमार शर्मा एडवोकेट अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आम अधिवक्ताओं ने मन बना लिया है परिवर्तन का, तो निश्चित ही अधिवक्ताओं को सम्मान के लिए हर संभव लड़ाई लड़ूंगा और उनकी कसौटी पे मैं खरा उतरूंगा। इसी के साथ में अधिवक्ताओं ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोटरों के साथ साथ मैं अपने सपोर्टरों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भारी तादाद में आकर के मेरा हौसला अफजाई किया। धन्यवाद। सरोजनी नगर बार का ये पहला चुनाव है। इस बार आम चुनाव और आम अधिवक्ता मिल करके अपने प्रत्याशियों को जिता करके लाए, इसलिए यह चुनाव और ज्यादा खास हो गया। कई बारों से नामित सदस्य चुन करके आ रहे हैं, इस बार चुनाव आम अधिवक्ता कर रहे हैं और अध्यक्ष और मंत्री और अन्य पदों पे बार के नेता नहीं ले जा सकेगा। सभी चुने जाने वाले अधिवक्ता हित के लिए कार्य करेंगे। मैं इसी को उम्मीद हो रहा हूँ। पहली बार चुनाव है, इस बात को लेकर जो गहमा गहमी दिखाई जा रही है, तो आज बिल्कुल चुनाव पूर्ण शांतिपूर्ण संपन्न होना, क्या कहना चाहेंगे? आज अधिवक्ता भाइयों में जो है हर्षोल्लास है। ये नवसृजित तहसील है सरोजनी नगर और पहली बार मतदान हो रहा है। जितना भी हमारा ये मतदाता है, आज सुबह से ही लगातार तांता लगा हुआ है यहाँ पर और 50% से अधिक मतदान जो है हो चुका है। लोगों में खुशी का माहौल है और बढ़ चढ़ कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए इस तहसील का जो है जो भी अधिवक्ता बन जीत करके आए उस तहसील का बढ़ चढ़ कर विकास कर सके। चुनाव के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। चुनाव न्याय और प्रशासन के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हम एकजुट होकर के अपना नारा लगाएंगे। पहली बार जो चुनाव हो रहा है, पहली बार चुनाव हो रहा है, तो यहाँ की प्रशासन तंगियां थी, न्यायिक प्रणाली अच्छे से काम नहीं कर रही थी और हमारे महामंत्री प्रत्याशी रामजीत यादव जी हैं और ये अगर तुम जाते हैं तो अच्छे से प्रशासन के ऊपर दबाव रहेगा। न्याय हित में सारे कार्य होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो है सभी अपने अपने प्रत्याशी की पक्ष में वोट देने के लिए बात कर रहे हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम अनुज सिंह एडवोकेट है। अनुज जी, किस बात को लेकर के जो चुनाव चल रहा है, किस बात कौन से मुद्दे हैं? ये दरअसल सरोजनी नगर बार एसोसिएशन का पहला चुनाव है। इस बार जो कार्यकारिणी चुन के आएगी वो एक रेखा खींच के जाएगी, बार को कैसे चलना है, बार को कैसे काम करना है। दरअसल अध्यक्ष पद पे बहुत से प्रत्याशी हैं, मध्य पे बहुत उपाध्यक्ष मध्य पे बहुत से प्रत्याशी, उपाध्यक्ष कनिष्ठ बहुत से प्रत्याशी, हर पद पे बहुत प्रत्याशी हैं। दरअसल जो उपाध्यक्ष कनिष्ठ पे सुनील कुमार जी प्रत्याशी हैं, वो एक प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हमेशा सरोजनी नगर बार में मौजूद रहते हैं और वकालत का काम करते हैं। उनका और कोई व्यवसाय नहीं है, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि श्री सुनील कुमार जी को मत देकर विजयी बनाए। धन्यवाद। बीच में रोक लेना। हमारे साथ महामंत्री पद के प्रत्याशी रामचंद्र यादव, उनसे पूछते हैं जो चुनाव की चल रहा है, किस तरीके से चुनाव संपन्न करेगा? चुनाव बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है और सभी प्रत्याशी और मतदाताओं ने पूरा सहयोग किया है। इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। हम लोग पहला चुनाव कराने जा रहे हैं, लेकिन ये पूरे लखनऊ के लिए, क्या उत्तर प्रदेश, पूरे देश के लिए उदाहरण होगा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है और सभी मतदाता और सभी वोटर पूरा सहयोग करते हुए अभी तक लगभग 115 वोटें पड़ चुकी हैं। वोटर, क्योंकि धूप बहुत तेज है, फिर भी ये जोश आप लोग देख रहे हैं। ये पहले चुनाव में इतना जोश है, तो आगे भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि इससे ज्यादा वोटर बढ़ेंगे और अच्छे से चुनाव होगा। हम लोग चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरीके से आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट हैं और बहुत बढ़िया ही यहाँ का सौहार्दपूर्ण से सब कुछ व्यवस्था किया गया है और
ये दूसरे बारों के लिए एग्जाम्पल है कि इतना बढ़िया और इतना सिस्टमैटिक चुनाव कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरोजिनी नगर तहसील में ऐसा चुनाव हो सकता है। वोटरों में भी जोश और जुनून है, इतना धूप होने के बावजूद भी वोटर लगातार आ रहे हैं। हम लोग 50% का पार कर चुके हैं। चुनाव कमेटी के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? चुनाव कमेटी की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं की गई वास्तव में बहुत ही अच्छा है और सभी मतदाताओं का, सभी अधिवक्ताओं का और सभी प्रत्याशियों का आपसी सहयोग है एक दूसरे से। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। सभी लोग एक ही कहना है कि चुनाव अधिकारी के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई पूरी तरीके से पारदर्शी है और जो चुनाव हो रहा वो बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा और बहुत सही तरीके से यहाँ पे जो है जो पहला चुनाव है उसकी जो भी तैयारी की गई वो पूरी तरीके से बहुत लोगों को पसंद आई और किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप अधिवक्ता या कमेटी के ऊपर नहीं लगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बैठे हैं, ये है कि मेन गेट से जैसे आप एंट्री करते हैं यहाँ से होते हुए जाते हैं कि यही तक है जो अपने अधिवक्ताओं अपने प्रत्याशियों के लिए बात करने के लिए जो भी यहाँ पर बैठे बस यही तक पॉइंट है। यहाँ के आगे आप जब जाते हैं तो किसी से कोई बात करने के लिए आपका अलाउ नहीं। चुनाव कमेटी और अल्टर कमेटी द्वारा जो लोग चिन्हित किए गए वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका न और कोई भी मतदाता जो है वो वोट से वंचित है। मतदाताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और उनके बैठने व्यवस्था पूरी तरीके से आप देखा तो छाया टेंट लगाया गया हुआ है, कूलर व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था सभी प्रकार के यहाँ पे तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है कमलेश जी का। चुनाव चल रहा है, तमाम तरीके के लोग आते हैं वोटर को लुभावने के लिए बातें करते हैं। आप जो है अच्छा इसके आगे क्या वोटर से बात करने के लिए कोई मार्ग है? यहीं तक वोटर से बात की जा सकती है, उसके आगे फिर कोई वोटर कोई बात नहीं कर सकता। अच्छा जो चुनाव प्रक्रिया वो पूरी तरीके से पारदर्शी है, किसी प्रकार का कोई अच्छा पहली बार जिस तरीके चुनाव कराया जा रहा है उस तरीके से कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहला चुनाव हो रहा है, इससे हम बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है और रीजनल कमेटी को बधाई देते हैं इस बात के लिए इतनी अच्छी पारदर्शिता से चुनाव करा रहे हैं कि एजेंट भी सामने बैठे हुए हैं और सारे समर्थक बाहर हैं। पहले जो कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा था अल्टर कमेटी को लेकर के अब सारी भ्रांतियां दूर हो गई हैं? एकदम दूर हो गई है। अल्टर कमेटी निष्पक्ष रूप से चुनाव करा रही है और धन्यवाद की बात। वास्तविक का जो कहना है कि जो अल्टर कमेटी है उसने जो चुनाव प्रक्रिया जो तरीके से सिस्टम बनाया वो बिल्कुल पारदर्शी और बहुत सही तरीके से चुनाव हो रहा क्योंकि सरोजिनी तहसील बार परिषद में जो पहली बार जो है यहाँ पे चुनाव हो रहा और चुनाव जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो रहा है। यहाँ पे महामंत्री पद के प्रत्याशी राजेंद्र इनसे बात सर जो चुनाव की प्रक्रिया लेकर के जो चुनाव चल रही है इसमें पूरी तरीके से पारदर्शी अल्टर कमेटी की तरफ जो व्यवस्थाएं की गई है क्या उनमें कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं खड़ा होता है? बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही है और बड़ी पारदर्शी व्यवस्था चल रही है और चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है। आज आप लोग भी आए हैं, आप देख ही रहे हैं कि चुनाव बहुत शांति। अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था लेकर पूरी तरीके से मुस्तैदी है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की और हम लोग भी इसका सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़े सभी प्रत्याशी अल्टर कमेटी का यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं। चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना उसके लिए भी सभी यहाँ पे यहाँ पे आइए हम बात करते हैं। प्रेम शंकर जी पूरी तरीके से आप संतुष्ट हैं? अल्टर कमेटी ने जो व्यवस्थाएं की उनमें किसी प्रकार का कोई नहीं, सब बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं उनकी। जैसे चुनाव आयोग कमेटी के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई पूरी तरीके से पारदर्शी सर चुनाव चल रहा है। सुबह कै बजे मतदान शुरू हो जाएगा? सुबह 9:30 बजे मतदान हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया और बड़ी शालीनता के साथ सारा जो अधिवक्ता समाज मतदान कर रहा है और हम सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा आनंद ले रहे हैं। 3:30 बजे तक मतदान होना है। लगभग 112 से ज्यादा मत पड़ चुके हैं। लगभग पूरी उम्मीद है कि लगभग 200 मतों से। अच्छा 2.5 घंटे में 55% से ऊपर करीब मतदान हो चुका है, 60% पहुंचने वाला है। तो बड़ी बात है कि 2.5 घंटे 9:30 बजे शुरू हुआ है और इस वक्त 12 बज चुका है लेकिन मतदान का प्रतिशत लगभग 58 से 60% हो चुका है। आशंका जाहिर की जाए 85-90% का मतदान भी यहाँ पर होगा और मतदान बिल्कुल पूरी तरीके से पारदर्शी है। क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर के चुनाव आयोग कमेटी की तरफ से व्यवस्था की? चुनाव आयोग कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जो हमारे वो है एजेंट है उनको अंदर व्यवस्था की है और प्रत्याशियों की यहाँ व्यवस्था की और समर्थक हमारे बाहर है।
बहुत सुचारू रूप ढंग से ये कार्य हो रहा है और मतदाता भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट इसके आगे जाने के लिए वही व्यक्ति जा सकता है, मतदाता जा सकता अच्छा, है। मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? सीओपी कार्ड आवश्यक है। अच्छा, सीओपी कार्ड। अगर सीओपी कार्ड नहीं है तो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अच्छा, सीओपी कार्ड कितने साल पुराना हो तो उसको मतदान करने का यहाँ पे? 2 साल 2 साल पुराना है। अच्छा, कोई यहाँ सदस्यता भी है कि कितना साल का यहाँ सदस्य अगर है? नहीं, तहसीलवार में हाँ, वो अगर पास करके आता है, एग्जाम पास करके आता है तो उसको सदस्यता मिल जाती है। नहीं, अब ये आपका जो समझो तहसीलवार है, यहाँ पे अधिवक्ता जो है, यहाँ के बार में जितने अधिवक्ता रजिस्टर्ड है, उनका कितने साल पुराना होना चाहिए? ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। कितना पुराना होना चाहिए। अगर वो अगर आज पास कर लेता है, एग्जाम पास कर लेता है तो कल से अधिवक्ता हो गया वो। नहीं, मेरी बात आप समझे, मैं ये कहता हूँ जो यहाँ पे मतदान करने का अधिकार किन किन अधिवक्ताओं को है? जिनके पास सीओपी है। सीओपी देखिए, यहाँ पर जो भी अधिवक्ता है बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पर वहाँ यहाँ पर जो है वोटर लिस्ट में है, लेकिन वोट डालने का अधिकार सिर्फ उसी को जिसके पास सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वही मत दे सकता है, उसी को अधिकार प्रदान किया गया है। चुनाव को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं, क्या पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हैं? हाँ, चुनाव पूर्ण रूप से ठीक, क्योंकि पहली बार जो व्यवस्थाएं की गई है, पहली बार चुनाव हो रहा है। अच्छा, ये जो मतदान कर्मी हैं करीब 220 के आसपास है, इनमें कितनी आशंका जताई जा रही है कि वोट हो जाएगा? मेरा विश्वास है कि पहला मतदान है और लगभग 200 वोट पड़ेगा। बड़ा अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। 200 मतलब होता 90% वोट पड़ जाएगा। 200 वोट से कम नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके आगे जो भी वोटर ही जा सकता है? इसके आगे वोटर। अच्छा, कोई भी वोटर से बीच में बात कर नहीं सकता है? नहीं। अच्छा, उसकी व्यवस्था करने के लिए क्या निगरानी कमेटी को रखी गई? नहीं, वो चुनाव अधिकारी समय समय पे देख रहे हैं। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम लोग जाके उनको ये सब बताएंगे कि ये जो है पॉइंट है, इसके आगे कोई भी किसी प्रत्याशी कोई भी प्रत्याशी या प्रत्याशी का समर्थक किसी भी वोटर से बात नहीं कर सकता। उसके लिए चुनाव कमेटी के लोग भी नियुक्त हैं और यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट भी घूम रहे हैं कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इसकी भी आशंका को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाई जा रही है और वोट का परसेंटेज वो भी 60% क्रॉस कर चुका। आशा की जा रही है कि 90% का मतदान, क्योंकि पहली बार सर्वोच्च तहसीलवार का मतदान हो रहा है और 90% का अगर आंकड़ा पार कर जाता है तो ये वाकई एक जादुई आंकड़ा देखने को मिलेगा। प्रत्याशी उपाध्यक्ष बन चुका हूँ और यहाँ आज मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे सभी प्रत्याशी भाई, हमारे एजेंट भाई, वोटर, समर्थक और समस्त चुनाव एल्डर कमेटी, चुनावी जो सदस्य हैं एल्डर कमेटी के, सभी की निगरानी में कैमरों से लेकर सभी सुचारू व्यवस्था के साथ ये चुनाव हो रहा है। पहला चुनाव है, पूरे उत्साह, पूरे उमंग के साथ हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ने के आसार हैं। 90% वोट पड़ना ही पड़ना है, हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, अधिवक्ता भाई ये अनुमान लगा रहे हैं। और इस कैंपस में आज सिर्फ वोटर, प्रत्याशी, एजेंट, चुनाव कमेटी के ही सदस्य मौजूद हैं, अन्यथा किसी भी दूसरे व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए गेट पर समुचित व्यवस्था एल्डर कमेटी चुनाव अधिकारियों द्वारा की गई है। धन्यवाद। किस पद के लिए प्रत्याशी है? वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अच्छा, कितने प्रत्याशी, टोटल कितने पद हैं? वरिष्ठ उपाध्यक्ष में 1 पद होता है। 2 प्रत्याशी हैं। 2 प्रत्याशी जी। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के लग रहा है, जिस तरह से अधिवक्ता भाइयों ने चुनाव का पोल किया है उस हिसाब से लग रहा है कि 90%, 95% वोट पोल होगा और अब अधिवक्ता भाई निर्णय करेंगे कि कौन प्रत्याशी सही है, कौन गलत। अगर 90% मतदान पहुंच जाता तो ये तो ऐतिहासिक हो जाएगा, क्योंकि पहली बार का चुनाव है। बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। ये ऐतिहासिक सरोजनी नगर तहसील की बार है। यहाँ 95% युवा अधिवक्ता है, 5% बुजुर्ग लोग हैं, 95% युवा अधिवक्ता है। युवा अधिवक्ताओं में इतना जोश है चुनाव को लेकर के कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या कोई हंगामा की शिकायत अभी तक नहीं मिली। जो चुनाव अधिकारी एवं चुनाव जो भी हमारी एल्डर कमेटी है जो भी कार्य कर रही, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग बड़ा शांतिप्रिय तरीके से मतदान हो रहा है। हम लोग प्रत्याशी, हम कनिष्ठ कार्यकारिणी प्रत्याशी मनीष कुमार एडवोकेट हैं। हम लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं और हमारी एल्डर कमेटी एवं चुनाव अधिकारियों द्वारा भी हम लोग बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं उन लोगों को देना चाहूंगा। चुनाव कमेटी और अधिवक्ताओं प्रत्याशियों में लेकर के जो सामंजस्य देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? सौहार्दपूर्ण और बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, इसमें कोई इब्बत नहीं है। क्योंकि सरोजनी नगर तहसील का पहला चुनाव है, इसलिए हर मतदाता में अपना खास उत्साह है। अभी तक
हमारे हिसाब से 222 में से 125 वोट पड़ चुके हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 220 वोटों में से 125 वोटों का मतदान लगभग 12 बजे तक हो चुका है। हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं सरोजनी तहसीलवार का जो पहला चुनाव है ये एक इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में 90-95% जो मतदान की आशंका लगाई जा रही है, अगर इस तरीके से मतदान होता तो वास्तविक सरोजनी तहसीलवार अब की चुनाव को लेकर के इतिहास रचने का जो रिकॉर्ड है वो हमको सरोजनी तहसीलवार के उसमें पक्ष में ही आएगा। नंबर क्या है वहाँ पे? इस नंबर आप देख बोलो भैया। बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। जिस तरह की व्यवस्था है चुनाव में बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जिस तरीके से इन्होंने व्यवस्था की है हर अधिवक्ता इससे मुतमईन है। और मतदान पसंद को लेकर के क्या कहेंगे? मतदान हमारे एल्डर्स कमेटी और चुनाव अधिकारी द्वारा जो कराया जा रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही महान है, क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य हो रहा है जिसकी सराहना की जाए उतना कम है। सर, आपने मतदान कर दिया है जी। मतदान की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है, कोई अव्यवस्था नहीं है। पहली बार यहाँ पे जैसे मतदान तरीके से चुनाव हो रहा है, अच्छी बात। चुनाव अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान कर दिया है। मतदान करके दौरान आपने कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया है? हम ये चाहते हैं कि जो भी अधिकारी नियुक्त हो वो अपनी तहसील का और अधिवक्ता के बीच में तैयार काम करें और हमारी जो जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सारे मतदान को लेकर के किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। व्यवस्थाएं कैसी रही? अच्छी है। पहली बार चुनाव हो रहा है, उसके बावजूद इतनी अच्छी व्यवस्था है जिसे पहली बार मैं इतनी चीजें कभी हो रही है। हम अपने सभी अधिवक्ता साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें एक बार पुनः विश्वास व्यक्त किया है और हम उनके इस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास। ये आज जो जीत हमारी हुई है ये मेरी जीत नहीं कही जाएगी, ये हमारे सरोजनी नगर तहसील के समस्त अधिवक्ता भाइयों की और क्षेत्र के गुरजनों की जीत कही जाएगी। ये मेरी जीत कोई नहीं है, ये हमारे समस्त जो प्रिय अधिवक्ता भाई हैं जो मुझे प्यार दिया है उस प्यार का ये फल है और उसके मैं ऋणी हूँ और समय आने पर उसका कर्ज सहित मैं अदा करूंगा। अधिवक्ताओं की ये जीत है। पूरे तहसील का अधिवक्ता आज अध्यक्ष बना है। पूरे तहसील के अधिवक्ताओं का क्यों जीता हमारे अध्यक्ष जी ने? तहसील में इतना काम किया है अध्यक्ष जी ने, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। आज अधिवक्ताओं के लिए चेंबर का बंटवारा हो, चाहे कोई रात दिन कोई भी बात होती है, अध्यक्ष जी जो है तुरंत पहुंचते हैं। अध्यक्ष जी ने जितने भी हमारे तहसील के अधिवक्ता सभी ने अपना आशीर्वाद दिया है और आज हम बहुमत के भारी मतों से जीते हैं और बहुत हर्ष और उत्साह का दिन है आज। जय अधिवक्ता समाज, जय अधिवक्ता समाज। आज चुनाव को लेकर जो परिणाम है इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव था, सरोजनी तहसील बार में पहली बार चुनाव और बहुत ही शांतिप्रिय और बहुत अच्छा चुनाव जो 99 मतों में से समर्थन दिया है। ये अध्यक्ष जी की लोकप्रियता, उन्होंने तहसील के लिए बहुत कुछ किया और आगे उनके पास विजन भी है। बिल्डिंग बनवानी है, बाहर की रोडें बनवानी है, ये सब काम अध्यक्ष जी करवा सकते हैं। अध्यक्ष पद पे कमलेश प्रताप सिंह विजयी हुए हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पे दिनेश चंद्र सिंह विजयी हुए हैं। महामंत्री पे राजेंद्र प्रसाद यादव जी विजयी हुए हैं। कोषाध्यक्ष पे नीरज कुमार यादव विजयी हुए हैं और उपाध्यक्ष मध्य में गिरधारी लाल गुप्ता और मनोज कुमार विजयी हुए हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष में सुनील कुमार रावत विजयी हुए और संयुक्त मंत्री में अजय कुमार रावत और मोहम्मद इस्लाम रेणु वर्मा, 3 पद हैं। ये तीन विजयी हुए हैं 6 लोगों में से। और कार्यकारिणी में 7 लोग थे जिसमें 2 लोगों का बराबर आया हुआ था, तो टास्क द्वारा उनका फाइनल किया गया।
जिसमें नीरज कुमार गौतम बाहर चले गए, बाकी 6 लोग विजयी हो सकते। ये जो दूसरे प्रत्याशी जीते हैं इनके प्रमाण पत्र कब देंगे? प्रमाण पत्र हम 2-3 दिन में लेमिनेशन करा के देना चाहेंगे। प्रमाण पत्र तो हमारे पास तैयार है, लेकिन आज और कल, क्योंकि आज तो चुनाव इस समय तक संपन्न हुआ है और कल थकान इतनी रहेगी कि हर आदमी थोड़ा आराम करना चाहेगा, तो हमको 2 से 3 दिन लगेगा। हम प्रमाण पत्र उनको उपलब्ध कराएंगे। चुनाव में किसी प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं है? चुनाव में हमें पूर्ण सहयोग सबका मिला है। मेरे अधिवक्ता भाइयों का भी सहयोग मिला है, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिला है, तहसील प्रशासन का भी सहयोग मिला है, हमें हर तरह से सहयोग मिला है, हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं।